वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुदेव एजुकेशन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6, सब्जेक्ट इंग्लिश है। एनसीईआरटी की बुक है ये। चैप्टर 6 का नाम है पेपर बोट, क्लास 3 का चैप्टर है ये 6। चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मीना वॉक टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बॉम्बू ब्रिज। मीना वॉकड मतलब मीना चल के गई, टूवर्ड्स माने की ओर, द स्ट्रीम माने पानी की धारा की तरफ, नियर द बॉम्बू ब्रिज बांस से, बॉम्बू माने होता है बांस की लकड़ी जो होती है, तो बांस से बने हुए ब्रिज के पास जो पानी बह रहा था उसकी तरफ गई चल के। सी बैंक अ लिटिल एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर। उसने थोड़ा सा झुका या वो थोड़ा सा झुकी। सी माने वह, बैंड माने झुकना, अ लिटिल माने थोड़ा सा, वो थोड़ा सा झुकी। एंड और पुट अ पेपर बोट एक कागज़ की नाव इन द वाटर। पुट माने रखना, उसने एक कागज़ की नाव को पानी में रखा। इट सेल्ड डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। इट माने यह, इट यूज़ किया उसने वाटर की बोट के लिए, तो यह सेल्ड माने नाव का चलने को सेल्ड बोलते हैं। तो यह चलने लगी डाउन द स्ट्रीम, पानी के बहाव के नीचे की तरफ, जिधर पानी बह रहा था उस साइड में चलने लगी। स्विफ्टली मतलब आराम से। मीना वॉज डिलाइटेड, मीना बहुत आनंदित थी या बहुत खुश थी। शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। शी वेंट वह गई, ऑन पुटिंग रखते हुए, सेवरल माने कई सारे, पेपर बोट्स उसने वह रखती गई कई सारे कागज़ की नावों को, इन द स्ट्रीम मतलब धारा में, पानी के अंदर वो कई सारे पेपर की बोट्स को रखती चली गई। As the boats floated down the stream, जैसे ही नावें धारा के नीचे की तरफ बहने लगी, शी सा उसने देखा, अ नॉटी बॉय एक शरारती लड़का, पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर एक शरारती लड़का नाव को पानी में डुबो रहा था। मीना स्टेयर्ड एट द बॉय एंग्रीली। मीना स्टेयर्ड माने होता है घूरना, गुस्से से किसी को। एट द बॉय एंग्रीली, मीना गुस्से से लड़के की तरफ घूरती है। ही डिड नॉट केयर फॉर मीनाज एंग्री फेस। ही डिड नॉट केयर, वह परवाह नहीं करता, फॉर मीनाज एंग्री फेस, वह मीना का एंग्री यानी गुस्से वाला चेहरा देखकर भी कोई परवाह नहीं करता। शी शाउटेड, वह चिल्लाती है, स्टॉप रुको। बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप, बट लेकिन लड़का नहीं रुकता है। वाई आर यू ओवरटर्निंग द पेपर बोट्स। तुम पेपर बोट्स को, ओवरटर्न माने होता है पलटना, किसी चीज़ को उल्टा करना, तुम पेपर बोट्स को क्यों पलट रहे हो, उल्टा क्यों कर रहे हो। मीना आस्क्ड एंग्रीली, मीना ने गुस्से से पूछा। तो मीना ने गुस्से से उस लड़के से कहा या पूछा, वाई आर यू ओवरटर्निंग, तुम क्यों पलट रहे हो द पेपर बोट्स को, पानी में कागज़ की जो नावें हैं उनको क्यों पलट रहे हो। लड़का जवाब देता है, बिकॉज इट इज़ फन, क्योंकि यह मजाक है या इसमें मस्ती है। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया। इट मे बी फन फॉर यू, यह तुम्हारे लिए मजाक हो सकता है, बट लेकिन दोज आर माई पेपर, यह मेरे पेपर हैं, पेपर बोट्स, यह मेरे कागज़ के नाव हैं। सैड मीना, मीना ने कहा, तो मीना ने कहा ये तुम्हारे लिए मजाक हो सकता है लेकिन ये मेरे कागज़ के नाव हैं। सो इसलिए यू जस्ट स्टॉप ओवरटर्निंग माई बोट्स, इसलिए तुम्हें रोकनी चाहिए मेरी नावों को पलटने से, तुम्हें मेरी नावों को ठीक अभी पलटने से रोक देना चाहिए। द बॉय थॉट, लड़के ने सोचा, फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए, एंड सैड और कहा, आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, लेकिन मैं भी खेलना चाहता हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो। मीना सैड, मीना ने कहा, आई हैव इनफ पेपर, मेरे पास पर्याप्त पेपर हैं। यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ, तुम खुद अपने लिए नाव बना सकते हो। बॉय आंसर्ड, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स,
लड़के ने आंसर किया या जवाब दिया, मुझे नहीं पता पेपर को कैसे फोल्ड करते हैं नाप बनाने के लिए। मीना सैड दैट इज इजी। मीना ने कहा यह बहुत इजी है, बहुत आसान है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शी शॉट हिम हाउ टू मेक द बोट। उसने उसने उसे दिखाया हाउ टू मेक द बोट, कि बोट कैसे बनती है। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइजेस। मीना ने बाहर निकाले अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के और अलग अलग साइज के पेपर्स। शी शॉट द बॉय। उसने लड़के को दिखाया हाउ टू फोल्ड एंड रिफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोर्ड। उसने लड़के को दिखाया कि कैसे पेपर को फोल्ड करते हैं और दोबारा फोल्ड करते हैं पेपर की नाप बनाने के लिए। द बॉय वॉच्ड केयरफुली। लड़के ने ध्यान से देखा। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर। तब उसने एक पेपर का टुकड़ा लिया एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेपर बोट, और उसने एक पेपर की बोट बनाना शुरू किया। सून अ फ्यू बोट्स वर रेडी। जल्दी ही कुछ नावें तैयार हो गई थी। मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम। मीना ने जेंटली मतलब आराम से, अच्छे से, पुट माने रखी, हर बोट्स माने अपनी नावों को, इन द स्ट्रीम मतलब नदी की धारा में। द बॉय पुट हिज बोट्स इन द स्ट्रीम टू। लड़के ने भी अपनी नावों को स्ट्रीम में रखा। द बोट्स सेल डाउन द स्ट्रीम। तो नावें सेल डाउन मतलब नीचे की तरफ बहने लगी, स्ट्रीम की धारा के नीचे की साइड में, जिधर पानी बह रहा था उस साइड में बहने लगी। बोथ एंजॉयड वॉचिंग द बोट्स। दोनों ने एंजॉय किया नावों को देखते हुए। जब नाव धारा की दिशा में बहने लगी नीचे की तरफ, तो वो दोनों उसको देखकर आनंदित हुए, खुश हुए। इस चैप्टर यहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अभी यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं। डिलाइटेड माने होता है आनंदित होना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना किसी चीज़ को देखकर। सेवरल माने होता है कई सारे। सेवरल डिजीज यानी कई बीमारियाँ। सेवरल पेपर्स थे उसके पास, कई पेपर थे। ओवरटर्निंग किसी चीज़ को पलटना। स्ट्रीम धारा होती है, नदी की धारा जिस दिशा में पानी भरा होता है उसको स्ट्रीम बोलते हैं। वॉच्ड माने देखना होता है। उसके बाद आपके आंसर हैं, क्वेश्चन एंड आंसर है। क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है, मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज मीना प्लेइंग विद। मीना किसके साथ खेल रही थी, किस चीज़ से खेल रही थी। तो मीना वाज प्लेइंग विद पेपर बोट इन स्ट्रीम। तो मीना पेपर बोट से खेल रही थी, किसमें, स्ट्रीम में पेपर बोट बना के डालकर इससे खेल रही थी। मीना वाज एंग्री वाई। तो मीना गुस्से में थी, क्यों। तो मीना वाज एंग्री, मीना गुस्से में थी, बिकॉज क्योंकि अ नॉटी बॉय वाज पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर। क्योंकि एक शरारती बच्चा उसकी नावों को पानी में धकेल रहा था, डुबो रहा था। ये मैंने आंसर को हाईलाइट कर दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय। मीना ने लड़के की सहायता कैसे की। तो मीना हेल्प द बॉय टू शो हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक बोट। तो मीना ने लड़के की सहायता की उसे ये दिखाकर कि कैसे पेपर को फोल्ड और रीफोल्ड करना है पेपर से नाव बनाने के लिए। इसमें है क्वेश्चन नंबर बी है थिंक एंड आंसर। मीना मेड पेपर बोट्स, व्हाट एल्स कैन यू मेक विद पेपर, डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स। मीना ने पेपर की बोट्स बनाई थी। व्हाट एल्स कैन यू मेक, तुम और क्या बना सकते हो, विद पेपर, तुम पेपर से और क्या बना सकते हो, डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स, एक छोटे ग्रुप में आपस में डिस्कस करिए। तो आप पेपर से पर्स बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं, और आप देख सकते हैं क्या बना सकते हैं। मेरे को दो चीज़ें बता दी, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स। तुम अपने दोस्तों के साथ कौन सा गेम खेलते हो, विच वन डू यू लाइक द मोस्ट और वाई। तो मैंने यहाँ पे एक गेम लिख दिया क्रिकेट, बिकॉज इट इज़ अ पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय गेम है और मुझे पसंद है। फिर आते हैं इसमें ट्रू फॉल्स। द बॉय थॉट इट वाज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स। लड़के ने सोचा कि नाव को पलटना एक मस्ती की बात है, तो ये सही है, उसने यही बोला था, ट्रू। मीना रेन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। मीना घर की तरफ दौड़ी शिकायत करने के लिए लड़के की, तो ये गलत है, फॉल्स। द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स। लड़का नहीं जानता था कि पेपर की बोट्स कैसे बनाते हैं, तो ये सही बात है, उसको नहीं आता था, ट्रू हो गया। मीना हैड ओनली वाइट पेपर। मीना के पास केवल वाइट पेपर थे, नहीं, मीना के पास कलर्ड पेपर थे, तो ये फॉल्स है। उसके बाद इसमें है राइट वेयर
थिंग्स इन इज चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो आपको इमेज दिखाई गई है, इमेज में ये बैट, बैग, बॉल, कार, बुक्स ये रखे हुए हैं, तो उनकी हमें प्रीपोजिशन यूज़ करने की कहाँ है। तो बैट इज़ ऑन द बेड, आप इमेज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा बैट इज़ ऑन द बेड, बैग इज़ ऑन द चेयर, द बॉल्स इज इन द बॉक्स, द कार इज अंडर द टेबल, द बुक्स आर इन द सेल्फ। तो ये मैंने यहाँ कर दिए हैं, करेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन आंसर आपके कवर करा दिए हैं, ये थिंक आंसर हो गए हैं, फॉल्स हो चुके हैं। उसके बाद में ये स्टोरी है, लुक एट द पिक्चर, टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव्स द आंट टू द क्लास। तो ये मनीष है, तो मनीष इज गोइंग टू स्कूल, मनीष वॉज गोइंग टू स्कूल, मनीष पढ़ने बैग लेके जा रहा था, स्कूल जा रहा था, तो हम मान लेते हैं मनीष वॉज गोइंग टू स्कूल, ही सॉ अ आंट, he saw a ant in the stream, he make a paper boat and put it in the stream, the ant get in the paper boat and Manish pull out the paper boat outside and save the ant। इस तरीके से आप स्टोरी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस ऑब्जर्व अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है जैसे शी, तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, समझना है। तो इसमें ऊपर लिखा है, देखो एग्जांपल 1 में, मीना वॉक टुवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बम्बू ब्रिज। मीना बम्बू ब्रिज की तरफ गई धारा के पास। नेक्स्ट में लिखा है उसने, शी बेंट अ लिटिल एंड लॉन्च द पेपर बोट। तो शी, यहाँ पे मीना लड़की है तो उसके लिए उसने, वह झुकी, वह आया, तो लड़की के लिए जब वह आता है उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि लड़की है उसके लिए हम वह या उसने ये सब यूज़ करते हैं, उसके लिए शी यूज़ होता है। शी बेंट अ लिटिल एंड लॉन्च द पेपर बोट, वह थोड़ा झुकी और उसने पेपर बोट को चलाया। इन द सेकेंड सेंटेंस शी इज़ यूज इन स्टीड ऑफ मीना। तो ये बता रहा है कि सेकेंड सेंटेंस में शी का उपयोग किया गया है मीना की जगह, क्योंकि मीना क्या है, लड़की है। तो लड़की या स्त्रीलिंग के लिए जो फीमेल जेंडर होता है उसके लिए हम वह के लिए सी यूज़ करते हैं। फिर एग्जांपल 2 में, द बॉय जंप्ड इनटू द स्ट्रीम, लड़का स्ट्रीम में कूद गया, एंड पुल द बोट आउट, और नाव को बाहर खींच लिया। ही गेव इट टू मीना, उसने, गेव माने दिया, इट टू मीना माने इसे मीना को दिया, उसने इसे मीना को दिया। तो उसने किसने दिया, लड़के ने, क्योंकि लड़का नदी में कूदा और उसने नाव को बाहर निकाला, तो उसने मीना को इसको दिया। तो लड़के के लिए यानी कि मेल जेंडर के लिए वह या उसने के लिए ही यूज़ होता है। तो यही यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है। इन द सेकेंड सेंटेंस ही इज यूज इंस्टेड द वर्ड ऑफ बॉय, तो बॉय की जगह पे ही का उपयोग किया गया है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, तो हमें पता है रानी लड़की का नाम है, तो यहाँ पे शी लाइक्स प्लेइंग किड्स, तो वह पतंग उड़ाना पसंद करती है, तो यहाँ शी आएगा। साहिल हैज ए टॉप, साहिल के पास एक टॉप है यानी लट्टू है, तो साहिल लड़का है तो उसके लिए ही आएगा। ही प्लेज विद इट एवरी डे। दुर्गा इज़ 5 years ओल्ड, तो दुर्गा लड़की है तो 5 साल की है, तो शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। रंजीत गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, रंजीत प्रतिदिन स्कूल जाता है यानी रोज स्कूल जाता है, तो रंजीत जो है लड़का है तो उसके बाद यहाँ ही आ जाएगा। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, वह स्टोरी पढ़ना पसंद करता है। ये लुक एट द पिक्चर है, इनमें पिक्चर में इमेज में जैसे बैट यहाँ रखा है, कार यहाँ है, बैग इधर है, बॉल इस बॉक्स में है और सेल्फ में बुक्स हैं, यही है। तो ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स अभी आपको पहले दिखा दिए वीडियो में आगे। बाकी इसमें पढ़ने का यही है, बाकी तो एक्टिविटीज़ हैं तो आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मैंने जो चैप्टर पढ़ाया वो समझ में आएगा, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें, और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय श्री राम।